अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं, खैर खैरियत से होंगे आप लोग। और गाइस आज हम रिएक्शन देने वाले हैं न्यू दिल्ली पे, कैपिटल ऑफ सिटी, अपना इंडिया का जो न्यू दिल्ली। बहुत हाँ। खूबसूरत। हमने सुना है कि हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई इस पे रिएक्शन दें, तो हम इस पे रिएक्शन देने वाले हैं। और इस पे हाँ, ये भी बता दूं कि कंपैरिजन करेंगे और लाहौर, जो कि इंडिया का न्यू दिल्ली है, और हमारा पाकिस्तान का लाहौर का। हमारे लाहौर पाकिस्तान का। लाहौर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया, ठीक है। और इंडिया वाले हमारे जितने प्यारे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंडिया वाले जो ना, हमें इंडिया बहुत अच्छा लगता है। बचपन से हम उनकी मूवीज़, सॉन्ग्स, उनकी बॉलीवुड एक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम चलते हैं, इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं न्यू दिल्ली का। फिर उसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर को भी देखेंगे, ठीक है। लाहौर की भी सिटी को देखेंगे किस तरह है वो भी। इंडिया वाले वो भी देखें, हमारे पाकिस्तानी हैं, न्यू दिल्ली को भी देखें, तो बड़ा मज़ा आएगा। चलते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ये है नई वाह, दिल्ली, जिसे क्या इंद्रप्रस्थ खूबसूरत है। के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। 12 दिसंबर 1911 को इस शहर को बनाया गया, जो कोलकाता के बाद भारत की नई राजधानी बना। नई दिल्ली आज 1911। 42.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2011 में इतनी प्यारा अंतिम रोड है यार, जनगणना हुई खूबसूरत है थी, कितना, जिसमें साफ दिल्ली सुथरा। की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख लोगों के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात निकाल कर देखें तो यहाँ 5900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वैसे तो सिर्फ नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों को ही लोग भारत की राजधानी मानते हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की 89% आबादी पढ़ी लिखी है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इंस्टीट्यूशनल कामों में यहाँ इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ 89% के आसपास ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद 4.5% मुस्लिम, 3% ईसाई और 2% के आसपास सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दिल्ली की अधिकांश कामकाजी आबादी व्यापार, वित्त, सार्वजनिक प्रशासन, पेशेवर सेवाओं और विभिन्न सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में लगी हुई है। दरअसल कई सदियों से पुरानी दिल्ली उत्तरी भारत में एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र रही है। 90 के दशक से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट और वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में काम कर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ मशीनी उद्योगों का काफी बढ़ता चलन देखा गया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसी कई चीजें विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चली गई। दिल्ली लंबे समय से हाथ की कारीगरी की वजह से भी जाना जाता है, जैसे हाथी के दांतों की नक्काशी और पेंटिंग। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, बैंकिंग और थोक व्यापार में काफी ज्यादा नाम कमाया है। ये शहर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के कई संस्थानों का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय है। दिल्ली कई सारी बड़ी कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज का घर है। ये शहर लंबे समय से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए एक प्रमुख वितरण केंद्र के रूप में काम करता रहा है, जिसमें व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पुरानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर से होता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी अच्छी पाकिस्तान हैं। में नई भी दिल्ली में रेस्टोरेंट सड़कों का है इंडिया नेटवर्क में। बहुत बड़ा हाँ, है। ये तो है। दिल्ली इंडिया शहर और सभी पाकिस्तान में कोई राज्यों फर्क और नहीं है। आसपास के ये बड़े बड़े प्यारा है। शहरों से नई जुड़ा हुआ दिल्ली है। बहुत भारत प्यारा के है ना। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी नई दिल्ली से होकर गुजरते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली को क्या अंबाला कितनी से, बड़ी रोड नेशनल है। हाईवे 2 दिल्ली को हम्म। कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली को अच्छा, मुंबई से नेशनल और हाईवे जिस तरह नेशनल हमारा हाईवे नेशनल 24 हाईवे। दिल्ली को लखनऊ से जोड़ते हैं। नई दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद हैं। दिन के समय में नई दिल्ली की अच्छा, लखनऊ सड़कें भी बहुत ही साथ में भीड़ ही मिल भरी रहा है होती हैं इनके। और इस समय प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में काफी ज्यादा हो जाता है। नई दिल्ली में कई ब्रिज और फ्लाईओवर्स मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को घटाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क भी काफी बड़ा है और ये शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का सबसे फास्ट साधन है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सबसे सुरक्षित और साफ यातायात सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयरवेज और रेलवेज भी यहाँ के वाह, कितनी महत्वपूर्ण प्यारी बस ट्रांसपोर्ट ट्रेन सिस्टम है। में से एक है, जो ट्रेन नई
नई प्यारी दिल्ली को है अन्य इनकी। शहरों ये देखो। और देश के भीतर ट्रेन और बहुत बाहर प्यारा जोड़ते है हैं। यार। हमारे इससे यहाँ लोगों को पाकिस्तान विभिन्न का विकल्पों का लाभ बिल्कुल मिलता है भी नहीं। और यात्रा करने में सुविधा थर्ड होती है। क्लास। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कई देशों से इसे जोड़ता है। वाओ। ये हवाई अड्डा देश के मुख्य हवाई अड्डों में से एक है। आपको देखो राजधानी बेचारा दिल्ली देखो। कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ। वाह, कितना जबरदस्त है। अब जो है ना, स्टार्ट करते हैं, लाहौर को देखते हैं। अब लाहौर को देखेंगे भी। अब ये लाहौर का वाओ। कोर्स देखिए ये क्या। प्यारा है। देखो ना। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाला लाहौर शहर, जो कराची के बाद लाहौर का पाकिस्तान का मीनार दूसरा पाकिस्तान। सबसे बड़ा शहर है। ये अपने सुनहरे इतिहास, कल्चर और यहाँ के गार्डन्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते वाह हैं यार। लाहौर शहर के शानदार सफर पर। तो पुराने दौर में एक पंजाबी कहावत थी कि जिन्हें लाहौर नी व्याख्या वो कदे जमैया ही नहीं। हालांकि ये कहावत आज भी कई जमिया मायनों ही में सही है, नहीं, ये क्योंकि पाकिस्तान के सही पंजाब प्रांत में गलती। स्थित लाहौर एक जमिया बड़ा ही ही नहीं। ऐतिहासिक और रंगीन शहर है, जहाँ के यम्मी जाकेदार बोल दीदी। चटपटे खानपान की तो यम्मी बात ही बोल निराली एक है। बार। ये पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत वाओ, और चिकन पाकिस्तान बन रहा की है सीमा भाई। पर बसा हुआ है। और आपको पाकिस्तान जानकर लाहौर। हैरानी होगी कि यहाँ से अमृतसर की दूरी महज 50 किलोमीटर की है। लाहौर आज के दौर में बहुत ही तेज गति से तरक्की कर रहा है, जहाँ पाकिस्तान के कई बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर्स मौजूद है। हालांकि आप मानो या ना मानो, लेकिन लाहौर आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई भारतीय शहरों से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ चारों ओर बेहतरीन चौड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ है तथा पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस शहर से होकर गुजरता है। तकरीबन 1772 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैले इस शहर में लगभग 1 करोड़ 30 लाख की बड़ी आबादी निवास करती है, अथवा इसे गलियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की पुरानी गलियां आपको बीते वक्त का एहसास कराती हैं। लाहौर अपने खान पान के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो यदि वाह, आप कभी शौर्मा। लाहौर की यात्रा पर जाते हैं तो आप यहाँ के मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजनों का जरूर लुफ्त उठाएं। यहाँ पर दही में डूबे हुए दही भल्ले, धीमी आंच में भुनी हुई बट कढ़ाई, लाहौरी हलवा पूरी और ब्रेकफास्ट में नान चने खा सकते हैं। तथा आपको जानकर हैरानी होगी कि लाहौर शहर का जिक्र आज से हजारों साल पहले लिखी गई कई हिंदू पौराणिक किताबों में भी किया गया है। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि लाहौर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र लव ने की थी और उनके नाम से ही लाहौर शब्द की उत्पत्ति हुई। हालांकि आज लाहौर की रिलीजियस डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ की मौजूदा आबादी में 95% इस्लाम, 2% क्रिश्चियन और 2% से भी कम हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी भाषित शहर है। यहाँ की 80% जनसंख्या पंजाबी भाषा में बात करते हैं। एक असल हालिया सर्वे के पंजाबी लाहौर मुताबिक में आज के रहते समय में हैं। लाहौर की जीडीपी लगभग 84 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो पाकिस्तान की बढ़ती इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। कई वर्षों तक लाहौर पाकिस्तान की फिल्म उद्योग लॉलीवुड का भी घर था। हालांकि अब ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग और प्रसारण कराची में ही किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की बात करें तो यहाँ का हाई स्पीड ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर में एक स्वचालित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि 27 किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई है। इसके अलावा लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन इस शहर का मेन रेलवे स्टेशन है, जहां से पूरे पाकिस्तान समेत अमृतसर तक ट्रेनें ये चलती हमारा हैं। ट्रेन। अथवा लाहौर में बात। मौजूद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि लाहौर के सिटी सेंटर से अल्लामा इकबाल महज 15 इंटरनेशनल किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं लाहौर शहर में घूमने फिरने योग्य महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है लाहौर का किला। लाहौर की उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित ये किला लाहौर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस किले का निर्माण साल 1560 में शासक अकबर ने कराया था, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर है बादशाही मस्जिद। इस मस्जिद को मुगल सम्राट औरंगजेब ने बादशाही सन मस्जिद, हाँ। 1673 में बनवाया था और आज ये पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक साथ 55,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है लाहौर का शालीमार गार्डन। इस गार्डन को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा है। ये गार्डन अपनी हरियाली तथा रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप लाहौर शहर में मीनार पाकिस्तान भी देख सकते हैं। ये जमीन से लगभग 65 मीटर ऊंचा एक मस्जिद टावर है। इसे इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के प्रतीक के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का लाहौर शहर। तो
तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अथवा इस तरह की ढेरों और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि न्यू दिल्ली और हमारा पाकिस्तान का एक लाहौर सिटी, तो बहुत ही दोनों शहर बहुत प्यारे हैं। न्यू दिल्ली हमें बहुत अच्छा लगा, और लाहौर का, हम लोग तो कराची से हैं, और लाहौर बहुत प्यारा एक सिटी है, बहुत ज़बरदस्त। और वहाँ के अंडरपास, वहाँ के पार्क्स, सब कुछ अच्छे हैं। हालांकि कराची को देखा जाए और लाहौर को देखा जाए तो कराची शहर तो बहुत बड़ा है, लाहौर से भी बड़ा है, मगर ये है कि यहाँ पे वो सहूलतें नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं है वहाँ पे। लाहौर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लाहौर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बाकी रही बात न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली हम गए तो नहीं है, ना हमने देखा है। देखा नहीं है, लेकिन मेरी वहाँ ड्रीम है वीडियोस में हम देखते रहे हैं। ताजमहल जाना है वहां पर न्यू दिल्ली में। जाने के लिए जाएंगे, हमारे इंडियन लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, नहीं, ऐसा और कुछ नहीं ऐसा है। कोई नहीं है, ना हम लोग इंडियन के दुश्मन है। इंडियन जो लोग हैं हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, और हम उनकी बहुत इज़्ज़त रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम तो बचपन से ही छोटे से बड़े हुए हैं कि उनकी वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। बिल्कुल। काफ़ी, जिस तरह के तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये ड्रामा हम देखते हैं, मूवीज़ काफ़ी हमने देखी हैं। तो हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। ये लोगों की बातें, लोगों की ये इस तरह ना जाए, ठीक है। और हमारे दिल में कुछ भी नहीं है। हालांकि इंडिया के जैसे कि नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू लोग हैं, यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो कभी भी हमारा उनके साथ ना लड़ाई ना झगड़ा, तो उनके साथ कुछ भी नहीं है। ऐसे रहते हैं कि जैसे भाइयों की तरह हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना लड़ाई झगड़ा है। और इंडियन लोगों से यही गुजारिश है कि दिल में मोहब्बत रखें, और ये चीज़ें अपने जहन में ना रखें कि पाकिस्तानी दुश्मन है। कोई पाकिस्तानी आप लोगों का दुश्मन नहीं है, मोहब्बत करते हैं। आप लोग आए हमारे शहर में, हम लोग भी आएंगे। जब आप लोगों को हम दावत दे रहे हैं तो आप लोग भी हमें दावत दें, बुलाएं कि भाई आओ इंडिया में। हाँ, बिल्कुल। हम आएंगे भाई। जब आप लोग हमारे लिए अपने दिल में मोहब्बत रखेंगे तो हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। यह बहुत अच्छा लगता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।